बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। मैं डॉक्टर नसीमन ज़ूची मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस आप तक आसानी पहुँचती रहें। आज का मेरा टॉपिक है जो टूथेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दांतों का दर्द हमल के दौरान होना। ये एक कॉमन इशू है। इसकी क्या वजूहत हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। ये जो दांतों में दर्द है ये बेसिकली हमल का एक साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट इस तरह से है कि हमल के दौरान हार्मोन्स जो होते हैं वो उनका लेवल कुछ और तरह से चेंजिंग की तरफ जा रहा होता है, जिसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम को वो बढ़ा देते हैं। दांतों और गम्स में खून बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से दांत जो हैं वो हसासियत का शिकार हो जाते हैं, ठंडा गर्म की वजह से सेंसिटिव हो जाते हैं। दूसरी वजह ये कि हार्मोन्स का लेवल जैसे ऊपर नीचे होता है तो हार्मोन का लेवल चेंज हो जाता है, तो दांतों को इस तरह से अफेक्ट होता है। दांत जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं, दांतों का ढीलापन हो जाता है, दांतों में पिलाहट आ जाती है, दर्द होते हैं, गम सूज जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है। तो ये सारे सिर्फ इस वजह से है कि हार्मोन चेंज होने की वजह से जो ब्लड स्ट्रीम है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मसूड़ों में भी ब्लड ज़्यादा आ जाता है। इसकी भी यही वजह है कि जो गम्स हैं वो स्वेल कर जाते हैं, खून निकलना शुरू हो जाता है, कैविटीज़ बननी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा मॉर्निंग सिकनेस यानी आपके दांतों में जो एक एसिडिक मटेरियल होता है, नॉर्मल एक तय मौजूद होती है, वो इसको भी दूर कर देता है। इसकी वजह से कैविटीज़ बनती हैं, जो ज़रूरी बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके दांतों के फाइट करते हैं। हार्मोन्स की वजह से वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से दांतों में बड़ी आसानी से प्लेक जम जाता है, जिसे हम पिलहट कहते हैं। डाइट चेंज भी होता है, यानी डाइट चेंज कुछ इस तरीके से होती है कि मतवाज़न ग़िज़ा तो इस्तेमाल हो रही होती है, लेकिन कुछ फीमेल्स बहुत ज़्यादा एक चीज़ खा रही होती हैं, दूसरी चीज़ बहुत कम खा रही होती हैं। इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम सामने आती है, स्पेशली उन फीमेल्स में जो मीठा बहुत ज़्यादा खाती हैं। ये प्रॉब्लम बढ़कर एक जिन कैविटीज़ जो एक मसूड़ों की बीमारी है वो पैदा कर देती है। इसको क्योर करने के लिए ज़रूरी है कि आप फूड प्लान को ध्यान से रख कर बनाएं, ताकि आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं, मीठा ना खाएं जो दांतों के लिए नुकसानदा हों। प्रेगनेंसी ट्यूमर्स यानी हमल में जो गिल्टियाँ बनती हैं, दांतों के बीच में मांस या खून की गिल्टी बन जाती है जो ज़रा सा खाने से ब्लीड कर जाती है, तो ये कॉमन है, जो खुद ब खुद बनती रहती है और खुद ही ठीक हो जाती है। अब मैं बताती हूँ जी इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, क्या एहतियाती तदाबीर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेंसिटिव टूथपेस्ट इस्तेमाल करनी चाहिए। दांतों की पेस्ट जो है वो आप अपने डॉक्टर से भी लिखवा सकते हैं या आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको सूट कर रही है। इसके अलावा आप सॉफ्ट टूथब्रश इस्तेमाल करें। जो हार्ड ब्रश होते हैं वो आप में रगड़ पैदा करेंगे, ज़ख्म बनाएंगे, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी और इरिटेशन होगी आपको। इसके अलावा कैल्शियम इंटेक ज़्यादा कर दें, क्योंकि कैल्शियम जो है वो गम्स को मजबूत करते हैं, दांतों को जो ढीलापन लूज़ होता है उसको रोकते हैं। इसी के साथ साथ आपको जो है वो साल्ट वाटर राइंस यानी कि नमक पानी की कुल्लियाँ ज़्यादा करनी है। नीम गर्म पानी करें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें, उसकी कुल्लियाँ करें, तो मुंह में जो फालतू बैक्टीरिया वो रिमूव हो जाते हैं, ज़ख्म हो तो जल्दी ठीक हो जाता है। और इसके अलावा आप जो मार्केट में माउथ वाश मौजूद होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप मॉर्निंग सिकनेस में सोडा मॉर्निंग सिकनेस हो आप नीम गर्म पानी में सोडा इस्तेमाल कर सकती हैं, उससे भी आप कुल्लियाँ कर सकती हैं। इसकी वजह से भी आपके दांतों में दर्द नहीं होगा, कोई गिल्टियाँ नहीं बनेंगी, ब्लीडिंग नहीं होगी और आपको अगर दर्द हो रहा है तो भी सुकून मिलेगा। कुछ फीमेल्स में रात को जो गम्स होते हैं वो ब्लीड कर जाते हैं, यानी दो दांत आपस में ग्राइंड करते हैं तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो इस सूरत में हम नाइट गार्ड इस्तेमाल करते हैं। ये कवर सा होता है जो कि ब्लीडिंग नहीं होने देता। दिन में आपको चाहिए कि आप एक दिन में 2 बार दांत साफ़ करने की रूटीन बनाएं। स्पेशली उन फीमेल्स में तो ये रूटीन लाजमी होनी चाहिए जिनको ये मसला रह रहा है। मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। कुछ मतवाज़न ग़िज़ा से मुराद ये है कि आप एक ही चीज़ को रूटीन ना यूज़ करें, आप हर चीज़ का इस्तेमाल करें लेकिन उतना जितना आपको ज़रूरी है। इसके अलावा आप अवॉइड ट्रिगर्स यानी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए हसासियत का में शुमार होती हैं, जैसे कि आप ठंडी चीज़ खा रहे हैं तो दांत जो हैं वो सेंसिटिविटी का शिकार हो गए हैं, तो आप उस चीज़ को छोड़ दें। ऐसी चीज़ें जो आपके लिए सेंसिटिविटी की तरफ आ जाएं आपने उन्हें अवॉइड करना है। इसके अलावा लिमिट शुगरी फूड यानी आपने बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि ये दांतों में हसासियत पैदा करती हैं। ये दांतों के सारे मसले भी इन्हीं चीज़ों से पैदा होते हैं, तो आप उस चीज़ को कम कर दें। आपको माउथ वाश वो वाले नहीं इस्तेमाल करने मार्केट में जो अल्कोहल वाले अवेलेबल हैं, क्योंकि उसकी वजह से भी बहुत से मसले पैदा होते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है जी? रेगुलर क्लीनिंग करनी है आप अपने डॉक्टर से मंथली भी करवा सकती हैं, खुद भी घर में आप कर सकती हैं। दांतों के एक्सरे के बारे में
में कुछ श्योरिटी नहीं है कि इसके असरात किस किस्म के हैं। मैं तो यही कहूँगी कि हमें इस चीज़ से अवॉइड ही करना चाहिए, हम रिस्क ना ही लें तो अच्छा है। रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया, इसमें ये है कि जब आप फिलिंग करवाते हैं या दांत को बाहर निकलवाते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये डेंजर होते हैं, आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे मिसकैरेज पैदा हो जाता है। इससे बचने के लिए आपको, अगर आपको ये मसला हो गया है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो आप होम रेमेडी इस्तेमाल करें। जैसे कि आप कोई कैविटी है, वहाँ पे दर्द हो रहा है, आप फिलिंग नहीं करवा सकते, उसको निकलवा नहीं सकते, तो आप लौंग लें, उसको पीस कर भी आप वहाँ पे रख सकते हैं, उससे भी दर्द ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो अनार का जूस होता है, आप उसकी वो बहुत फ़ायदेमंद होता है दांतों के लिए। आप उसकी कुर्लियाँ भी कर सकती हैं, आप उसको पी भी सकती हैं, तो इससे भी दांतों की हालत बहुत बेहतर हो जाती है। इसके अलावा एलोवेरा भी दांतों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकती हैं, इसके अलावा भी दांतों के दर्द में आपको मुफीद साबित होगा। नीम के पत्ते चबाने से भी बहुत फ़ायदा होता है। आप हल्दी, नमक, मस्टर्ड ऑयल, इनका पेस्ट बनाकर अपने पास रख लें। जब भी आपको हमल में दांतों में दर्द हो तो आप इसको इस्तेमाल करें, यूँ दर्द गायब हो जाएगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।